प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करती हूँ। और मेरे प्रियो, एक क्रिसमस का समय चल रहा है और मैं क्रिसमस के बारे में आप लोग को एक संदेश बताना चाहती हूँ। हालेलुया। क्रिसमस वह है जिसे मसीह के लिए मनाया जाता है और इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। और आज का दिन बहुत ही बड़ा है मेरे प्रियो। क्रिसमस दिन वह दिन है जब इज़राइल देश के बैतलहम नगर में यीशु मसीह क्या हुआ, पैदा हुआ। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तब इतिहास को जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को हमको यीशु के बारे में मिलता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए और उनका पर्पस क्या था, मीन्स उद्देश्य क्या था और उसके आने का कारण क्या था रीज़न संसार में पैदा होने का। मैं आप सबको मेरे प्रियो मैरी क्रिसमस कहती हूँ। ए वेरी ब्लेसेड क्रिसमस ऑल ऑफ यू। और इस क्रिसमस पर परमेश्वर आपको और भी मजबूत करे, और भी आशीषित करे, और भी आपको बढ़ाए, और ज़्यादा आपको चमकाए। बाइबल में हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 2 उसका 8 से 13। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में पैदा हुए, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का पैदा होना कोई आम बात नहीं था। यीशु के पैदा होने से पहले कई साल, हजारों साल पहले भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा की गई थी। बड़े बड़े नबियों के द्वारा, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी हो चुका था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस समय कई भविष्यवक्ता, कई आश्चर्य कर्म करने वाले, कई चिन्ह चमत्कार करने वाले थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु का आना हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए कि वो हमें छुड़ाने के लिए, नजात दिलाने के लिए, मुक्ति देने के लिए उनको इस संसार में आना पड़ा, पैदा होना पड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आदम हव्वा जो पहले दुनिया के आदमी और औरत थे, पाप किए और पूरी दुनिया में क्या हो गया, पाप फैल गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पूरी दुनिया में पाप फैल गया, सब मनुष्यों में पाप फैल गया। जिस तरह हम देख सकते हैं एड्स और कोरोना, कई प्रकार जैसे बीमारी, कैंसर, ये क्या हुआ, आया और पूरी दुनिया में सब मनुष्य में क्या हो गया, फैल गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो जब पहले आदम और हव्वा जो पहले मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किए और पाप क्या है, पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। पाप के लिए लोग माफ़ी चाहते थे तो कई लोग बलि तपस्या करके माफ़ी मांगते थे, लेकिन उस पाप का माफ़ी नहीं होता था। तो दुनिया में एक ऐसे उद्धारकर्ता की जरूरत थी, एक ऐसे बलिदान की जरूरत है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर का अनुग्रह, कुंवारी मरियम, जो बाइबल बताती है कि वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में आया, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मानव जाति के लिए इस संसार में आया, क्योंकि वो मानव जाति से क्या करता था, बहुत
प्रेम करता था। हालेलुया। और यदि हम यशाया 7 उसका 14 देखेंगे तो बाइबल इस प्रकार कहती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। प्रभु इस संसार में कुमारी से पैदा हुए और स्वर्गदूत जो जिब्राइल स्वर्गदूत है मरियम के पास क्या किया, आया और कहा भयभीत मत हो। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है मेरे प्रियो कि तू उसका नाम क्या रखना, इमैनुएल रखना। इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। आज बोले कि प्रभु तू मेरे साथ है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। परमेश्वर से कहे कि आप मेरे लिए संसार में आए। लूका बताता है मेरे प्रियो कि गडरिये जो है, हम यदि देखेंगे लूका बताता है कि जो गडरिये हैं, गडरिये के पास प्रभु ने यीशु मसीह के पैदा होने का क्या दिया, सुसमाचार दिया। स्वर्गदूत आया उनके पास। यदि हम गडरिये के बारे में देखेंगे तो गडरियों के कपड़े में एक अलग से गंदा बदबू आता है। और मेरे प्रियो, और गडरिये के पास संदेश आया स्वर्गदूत के द्वारा। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को गुड न्यूज गडरियों के पास गया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में गुड न्यूज को लेके आ रहा है। हालेलुया। गडरियों के पास गुड न्यूज आया, आपके जीवन में भी गुड न्यूज आ रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। ये क्रिसमस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बड़ी आनंद से मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मेरे और आपके लिए इस संसार में पैदा हुए। हालेलुया। यीशु जैसे ही पैदा हुए, लोगों के जीवन में खुशी आ गया, लोगों के जीवन में चैन आ गया, लोगों के जीवन में शांति आ गया, क्योंकि लोग पाप और गुनाह में डूबे हुए थे। लोगों को सच्चाई का पता नहीं था। पापों के क्षमा के लिए लोग अपने अपने तरीका को आजमाते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु क्या करे, अनंत जीवन पाए। ये बहुत ही मेरा फेवरेट वचन है क्रिसमस का। मेरे प्रियो, क्रिसमस का वायदा है कि परमेश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की कि तुम्हारे लिए उद्धार करता पैदा होगा। बाइबल कहती है वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा और यीशु जिंदा है। और मेरे प्रियो, यीशु का नाम स्वर्ग से दिया गया। उसके माँ बाप या कोई उसका नाम नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से यीशु का नाम दिया। और आज यीशु के नाम से लोगों के जीवन बचाया जाता है, लोगों के जीवन नाश होने से बचाया जाता है। हालेलुया। और आपका और जीवन में यीशु आया और उसके नाम से हमने क्या प्राप्त किया, जीवन को प्राप्त किया। यीशु किसी एक के लिए नहीं, लेकिन सारी मानव जाति के लिए इस दुनिया में वो आया। हालेलुया। आज दुनिया में लोग कई प्रकार का क्रिसमस मनाते हैं, तरह तरह से, कुछ सेंटा क्लॉज का, कुछ सेंटा क्लॉज को मानते हैं और कोई सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट देगा, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे लिए हमारा जो गिफ्ट है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु है तो आनंद है, खुशी है। हर वो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिस भी चीज़ से आप ग्रसित हैं, यीशु के पास आए और जीवन में आप अपने जीवन में क्या पाए, छुटकारा पाए। आज जिनके जीवन में जो भी चल रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु चरनी में जन्म ले लिया है। आप उसको अपने दिल में जगह दीजिए। जैसे ही वो आपके हृदय में आएगा, कुछ तो बड़ा और अद्भुत वो आपके जीवन में करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबको ब्लेस करे। इस संदेश आज आपके लिए एक आशीषमय संदेश हो। जितने इस संदेश को सुनेंगे उनका जीवन बदल जाए, उनकी दशा और दिशा बदल जाए। परमेश्वर इस क्रिसमस के संदेश में आप सबको ब्लेस करे। मैं फिर एक बार क्रिसमस की आप